श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 1 फरवरी और आज है माघ महीने की पूर्णिमा तिथि है। आज आप सभी लोग, बहुत सारे लोग गए होंगे स्नान करने, और आज के दिन स्नान दान सभी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप सभी लोग जानते हैं मित्रों, आज प्रयागराज में कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। तो जो लोग नहीं जा पाए हैं वो निराश हो रहे होंगे कि आज मैं वहाँ जा कर के कुछ दान नहीं कर पाया। तो आप लोग निराश मत होइए, अपने घरों में इन 3 उपायों को कर लीजिएगा, जिससे आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। घर में कोई रोग बीमारी नहीं आएगी, ना ही कोई परेशानी होगी। तो मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग आ जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। पहला ही उपाय जो मैं बताने वाली हूँ सुख समृद्धि और शांति के लिए, आज आप सभी लोगों को दीपक जलाना है। आप गंगा के घाट पे नहीं जला पाए तो आज आप लोग अपने घर पे प्रदोष काल में इस दीपक को जलाना है। अगर आप चाहते हैं तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का नहीं लेना चाहते तो आप आटे के दीपक को भी ले सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी बाध्यता नहीं है, लेकिन आपको जो बाती इसमें लगानी वो चौमुखी लगानी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। दीपक अपनी मर्जी से लेंगे, लेकिन बाती आपको चौमुखी ही लगानी है। साथ ही में इन बातियों को आपको घी से लगाना है। किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग आज नहीं करना है आप सभी लोगों को। ठीक है मित्रों, दीपक तैयार होने के बाद में बात आती इसे प्रज्वलित कहाँ करेंगे। तो प्रदोष काल में इसे प्रज्वलित करना है मित्रों, जहाँ पर आपके घर में चंद्र देवता जी की रोशनी पड़ रही हो, क्योंकि आज पूर्णिमा तिथि पूरा चांद निकलेगा, पूरी रोशनी पड़ेगी। तो जहाँ पर आपके घर में, मान लीजिए घर में नहीं किसी स्थान पे पड़ रही, तो आप अपने घर के छत पे जा कर के, टेरिस पे अपने सावधानी पूर्वक, आपको हानि ना हो इतना भी ध्यान रखना है, बिना चोट लगे, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए आप घर छत पे चले जाइएगा। और पूर्णिमा तिथि है, पूरा चांद निकला होगा, पूरी रोशनी बिखरी हुई है आज के दिन। तो आपको इस चौमुखी दीपक को उस स्थान पे रख करके जलाना है जहाँ पर रोशनी पड़ रही हो। अब बारी आती है आखिर नाम किसका लेंगे। तो मित्रों, हमें अपने घर की सुख समृद्धि और शांति चाहिए, तो हमें यहाँ पर महादेव जी के एक स्वरूप का स्मरण करके ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है। मैं उस स्वरूप की बात कर लेती हूँ। बात क्या करती हूँ मित्रों, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिससे कि ना आप भूलें ना मैं भूलूँ। तो मित्रों, इस दीपक को हम सभी लोग चंद्रमौली महादेव जी के नाम से जलाने वाले हैं। जब आप बाती जला देंगे तो दोनों हाथ जोड़ करके अपने घर की सुख समृद्धि, शांति की, खुशहाली की कामना करेंगे पूर्णिमा तिथि पर। मित्रों, इस दीपक का जलाना अनिवार्य है, आप सभी लोग भूलिएगा मत। अपने घर के छत पे या घर पे जिस स्थान पे रोशनी पड़ रही हो वहीं पर आपको जला देना है। बस बच्चों की पहुंच से दूर रखना। ऐसा नहीं कि आप रास्ते में जला दें, नहीं, ऐसे स्थान पे जलाइएगा किसी को परेशानी भी ना हो और आपका ये जो उपाय है वह भी पूर्ण हो जाए। तो मित्रों, पहला उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं आज के यहाँ पर करने वाले दूसरे उपाय की, जो कि हम चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से करने वाले हैं। तो इससे पहले जानते हैं इस उपाय को करने से आखिर हमें लाभ क्या मिलने वाला है। तो मित्रों, ये जो चंद्रेश्वर महादेव जी का उपाय आप सभी लोग करते हैं, मान लीजिए किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, आपका वह कार्य पूरा ही नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या है, आपको करना है मित्रों मात्र एक काम। यहाँ पर बेलपत्री दिख रही होगी, तो हमें यहाँ पर बेलपत्री लेनी है, वो भी 5 अच्छी खंडित ना हो, इतना आपको ध्यान रखना है। 5 बेलपत्री लेंगे और 5 की 5 बेलपत्री के साथ ही में हमें लेना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा मित्रों माँ लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसे करने से हमारे कार्य में जो सफलता होती, जो रुकावटें होती, उनका ये काट करता है। तो 5 बेलपत्री और 1 कमलगट्टा लेने के बाद में अब हमें कुछ और नहीं लेना है, जल लेना अनिवार्य है। इसलिए तांबे का कलश होना चाहिए। पूर्णिमा तिथि इसलिए जल के साथ गंगा जल का होना अनिवार्य है। इतना लेने के बाद में जो 5 आपने बेलपत्री ली हैं और 1 कमलगट्टा, उन्हें इसी तांबे के कलश में आपको डाल लेना है। डालने के बाद में इस कलश को आपको उठाना है और अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। और जैसा कि मित्रों मैंने बता रखा है आप लोगों को कि चाहे तो आप अपने घर पे कर सकते हैं, अगर आप घर पे नहीं करना चाहते तो शिवलिंग पे भी जा कर के उपाय को कर सकते हैं। यहाँ पहुँच करके आपको चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, जिस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही, बार बार आपकी रुकावटें आ रही, परेशानी आ रही है, उस कार्य को आपको पहले तो कहना कि मेरा यह कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है। पहले निवेदन करेंगे, निवेदन करने के बाद में आप जब जल चढ़ाएंगे तो सीधा लोटे से मत उड़ेल दीजिएगा, उसे अब पलटेंगे ना तो बेलपत्री अलग गिरेगी, कमलगट्टा अलग गिरेगा। तो आपको बहुत संभाल करके 5 की 5 बेलपत्रों को पहले महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। इसके बाद में इन्हीं बेलपत्री के ऊपर जो 1 कमलगट्टा है उसे रख दीजिएगा बहुत ही सावधानी पूर्वक, जिससे वो गिरे ना नीचे। इतना रखने के बाद में अब लोटे में जो जल है उसे चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के मित्रों इसी कमलगट्टे के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कीजिएगा, जिससे ना बेलपत्री गिरे ना कमलगट्टा गिरे। इतना आप लोगों को ध्यानपूर्वक जो भी
व्यक्ति कर लेता है, उसका जिस भी कार्य में रुकावट आ रही होगी, परेशानियाँ आ रही होगी, दिक्कत हो रही होगी, वो सारी दिक्कतें हट जाएंगी और महादेव जी के इस स्वरूप का स्मरण करने से वो उस कार्य में उसको निश्चित तौर पे सफलता मिलने वाली है। इस उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों, माघ महीने का सबसे अचूक उपाय है। अब हम जल्दी से करेंगे तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि है बालचंद्रेश्वर महादेव जी का सबसे अचूक उपाय। इसे तो ज़रूर करिएगा मित्रों, जिसे भी यह परेशानी हो, यानी कि इस उपाय को करने से हमें जो सफल लाभ मिलेगा, जिसके आजकल बहुत लोगों को कॉमन सा हो गया है कि पथरी हो जाती है ना, पथरी की समस्या, किसी की छोटी किसी की बड़ी, जैसे भी हो, आपको भी लगता है अगर आपके यहाँ भी किसी को पथरी है तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये सफ़ेद वाली दूर्वा है मित्रों। सफ़ेद वाली दूर्वा कम से कम 5 आपको लेना है, 3 गांठ की ये भी होती है। 5 आप इसकी दूर्वा तोड़ लीजिएगा और 5 की पाँचों दूर्वा लेकर के आप सभी लोगों को जाना है। आज क्योंकि पूर्णिमा है मित्रों, तो पहले तो आप अपने घर के छत पे या जहाँ पर भी चंद्र देवता जी की रोशनी पड़ रही हो, उस स्थान पर खड़े हो जाइएगा और बालचंद्रेश्वर महादेव जी का ध्यान करेंगे और उनसे वही निवेदन करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिसकी पथरी है। अगर आप स्वयं उपाय कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपने लिए कर रहे हैं, अन्यथा किसी अपनों के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम बोलने के बाद में बालचंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के पूरे चाँद से आपको कम से कम 5 बार उतार लेना है, जैसे बच्चे की नज़र उतारते हैं। इस तरीके से करने के बाद में अब इन दूर्वा को लेकर के आप सभी लोगों को महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। उससे पहले तांबे के कलश में जल और गंगा जल का होना अनिवार्य है। इतना करके मित्रों, इन दूर्वा को आप चाहे तो कलश के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मत डालिएगा, आप हाथ में लेकर के, यानी किसी थाली में, पूजन की थाली में लेकर के फिर से पहुँच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको एक एक करके 5 की पाँचों दूर्वाओं को यहाँ पे समर्पित करना है, वो भी बालचंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। जब रखेंगे तब आप निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, इन दूर्वाओं को आप औषधि बना दें, जिससे जिस व्यक्ति के शरीर में पथरी है वो पथरी अपने आप कट के गिर जाए और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए पहले जैसा। जब आप दूर्वा रखेंगे तो आपको बालचंद्रेश्वर महादेव जी का ध्यान करना अनिवार्य है, तभी आपको लाभ मिलेगा। रखने के बाद में जब आप निवेदन कर चुके हो तब फिर आपको औषधि मांग करके उन्हें उठा लेना है। जल चढ़ाने से पहले इन्हें उठा लीजिएगा। उठाने के बाद में अब आपके पास जो जल है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर बालचंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको समर्पित करना स्टार्ट कर देना है। जब आप जल समर्पित कर चुके होंगे, थोड़ा सा जल लेकर के, अगर वह व्यक्ति नहीं आया आपके साथ जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो उसे आपको घर ले जा करके दे देना है, इन दूर्वाओं को खिला देना है और जल का आचमन करा देना है। अगर साथ आए तो आप यहीं पर जल का आचमन करा दीजिएगा और दूर्वा को आपको देना है उस व्यक्ति को, और वह जैसे इन्हें ग्रहण करेगा तो बालचंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से ही ग्रहण करेगा। यकीन मानिएगा मित्रों, यह पूर्णिमा तिथि का सबसे अचूक उपाय है। इसे करने से उस व्यक्ति की जो पथरी है वो पथरी की समस्या खत्म हो जाएगी और वह व्यक्ति फिर से पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। तो मित्रों, महादेव जी पर विश्वास करके इस उपाय को ज़रूर करिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर उपाय समझ आ गए हों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार, यानी महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल।